नीट पेपर लीक की जांच कर रही सीबीआई को शनिवार को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। सीबीआई ने इस मामले में पुणे की एक बायोलॉजी लेक्चरर मनीषा गुरुनाथ मंधारे को गिरफ्तार किया है। मनीषा मंधारे नीट परीक्षा के लिए एनटीए के एक्सपर्ट पैनल का हिस्सा थी। बॉटनी और जूलॉजी के सवालों तक इनकी पूरी पहुंच थी। मंधारे को पता था कि एग्जाम में कौन से सवाल आएंगे। उन्होंने एग्जाम से पहले अपने पुणे स्थित घर पर स्पेशल कोचिंग क्लास चलाई। वहां छात्रों को बॉटनी और जूलॉजी के सवाल बताए। सीबीआई आज मनीषा गुरुनाथ मंधारे को कोर्ट में पेश करेगी। तो वहीं शनिवार को पेपर लीक के मास्टरमाइंड पीवी कुलकर्णी और उसकी साथी मनीषा वाघमारे को कोर्ट ने 10 दिन के सीबीआई रिमांड में भेज दिया है। इस बीच सरकार ने एनटीए में 2 महिला अधिकारियों की नियुक्ति कर दी है। 2 अफसरों को एनटीए में ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाया गया है। पीवी कुलकर्णी केमिस्ट्री प्रोफेसर, मनीषा गुरुनाथ मंधारे बायोलॉजी लेक्चरर। ये वो 3 चेहरे हैं जिन्होंने देश के 22 लाख बच्चों का भविष्य अधर में लटका दिया है। कुछ रुपयों के लालच में इन तीनों ने भविष्य के डॉक्टरों पर ग्रहण लगा दिया। 2 टीचरों के बीच में एक तीसरा किरदार है ब्यूटिशियन मनीषा वाघमारे का, जो छात्रों और इन दोनों टीचरों के बीच की अहम कड़ी थी। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच पर रोज नए खुलासे हो रहे हैं और नए किरदार भी सामने आ रहे हैं। शनिवार को सीबीआई की टीम ने इस मामले में 9वीं गिरफ्तारी की। सीबीआई की टीम ने पुणे की बायोलॉजी लेक्चरर मनीषा गुरुनाथ मंधारे को गिरफ्तार किया है। मनीषा मंधारे को दिल्ली में सीबीआई हेडक्वार्टर में पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया। मनीषा मंधारे नीट परीक्षा के लिए एनटीए के एक्सपर्ट पैनल का हिस्सा थी। बॉटनी और जूलॉजी के सवालों तक इनकी पूरी पहुंच थी। मंधारे को पता था कि एग्जाम में कौन से सवाल आएंगे। उन्होंने एग्जाम से पहले अपने पुणे स्थित घर पर स्पेशल कोचिंग क्लास चलाई। वहां छात्रों को बॉटनी और जूलॉजी के सवाल बताए। इतना ही नहीं, छात्रों को नोटबुक में लिखवाए और किताबों में मार्क भी करवाए। मंधारे के कोचिंग क्लास में बताए सवाल 3 मई को नीट परीक्षा के पेपर में आए। जो कोई भी इस स्कैम में शामिल है उनको सजा मिलनी चाहिए, भले वो लातूर का हो, भले वो दिल्ली का हो, भले वो बॉम्बे का हो, वो कोटा का हो, कहीं का भी हो। क्योंकि ये 22 से 25 लाख बच्चों के साथ खिलवाड़ है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ है। उनके माता पिताओं के जो इसके पीछे कष्ट है, उनके टीचर्स के जो इसके पीछे कष्ट है, बच्चों के जो कष्ट है, इन जो संस्थाओं के जो कष्ट है, शिक्षण संस्थाओं के, ये इन सभी को ये मिट्टी में मिला रहे हैं। और कुछ पैसे वालों लोगों के लिए ये स्कैम किया जा रहा है। इसमें लाखों करोड़ों रुपए का उलाढाल किया जा रहा है। मनीषा गुरुनाथ मंधारे की गिरफ्तारी के बाद सीबीआई फुल एक्शन में है। पिछले करीब 24 घंटों में 6 जगहों पर छापेमारी की गई। इस दौरान सीबीआई ने कई अहम दस्तावेज, लैपटॉप, बैंक स्टेटमेंट, मोबाइल फोन जब्त किए। सीबीआई इन इलेक्ट्रॉनिक और कागजी दस्तावेजों की गहराई से जांच कर रही है। अब तक की जांच में पता चला है कि मास्टरमाइंड पीवी कुलकर्णी मनीषा वाघमारे के जरिए पूरे सिंडिकेट को चला रहे थे। पीवी कुलकर्णी और मनीषा वाघमारे मिलकर पेपर लीक वाली सेटिंग कर रहे थे। मनीषा को पीवी कुलकर्णी ने अपना पार्टनर बनाया था। मनीषा वाघमारे पुणे में ब्यूटी पार्लर की आड़ में नीट, जेईई, सीईटी पेपर लीक के नेटवर्क का काम करती थी, जिसमें कोचिंग इंस्टीट्यूट, कोऑर्डिनेटर, मेडिकल कंसल्टेंसी चलाने वाले लोग शामिल थे। मनीषा मंधारे ने मनीषा वाघमारे के जरिए ही नीट अभ्यर्थियों को अपनी कोचिंग में जुटाया था। मनीषा वाघमारे हैं वो जिन स्टूडेंट्स के पास पैसा था, जो नीट के एग्जाम जिन्होंने देना था और जिनके पास पैसा था, ऐसे लोगों को ढूंढ जो है वो मनीषा वाघमारे रही थी और वही उनसे पैसा इकट्ठा कर रही थी। यही कारण है कि उनके अकाउंट को, जो मनीषा वाघमारे है उसके अकाउंट को भी सीबीआई ने सीज किया है। काफी पैसा उनके अकाउंट से मिला है। तो पूरी इन्वेस्टिगेशन सीबीआई ने यहां पर कोर्ट को बताई और कोर्ट में कहा कि इन लोगों की इन्वॉल्वमेंट काफी ज्यादा है। नीट पेपर लीक मामले में गिरफ्तार मास्टरमाइंड पीवी कुलकर्णी और उनकी साथी मनीषा वाघमारे को सीबीआई ने शनिवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया, जहां सुनवाई के बाद कोर्ट ने दोनों को 10 दिनों की सीबीआई कस्टडी में भेज दिया। वहीं बायोलॉजी लेक्चरर मनीषा गुरुनाथ मंधारे को आज सीबीआई कोर्ट में पेश करेगी। सीबीआई सूत्रों की माने तो नीट पेपर लीक मामले में महाराष्ट्र मॉड्यूल की बड़ी भूमिका है। महाराष्ट्र के 5 जिलों पुणे, अहिल्यानगर, नासिक, लातूर और बीड तक इनका नेटवर्क फैला था।
आरोपियों ने पूछताछ में सीबीआई को बताया कि कोडवर्ड में नीट गेस्ट पेपर की सौदेबाजी की गई। सिंडिकेट में शामिल लोग लीक पेपर को गेस्ट पेपर कहते थे। सीबीआई की जांच में पता चला है कि पीवी कुलकर्णी कई साल से नीट का पेपर सेट कर रहे थे। वो पेपर सेटिंग से जुड़े एनटीए के नेशनल पैनल में थे। पीवी कुलकर्णी ने ही मनीषा वाघमारे को लीक पेपर दिया था। मनीषा वाघमारे ने ये लीक पेपर धनंजय को दिया। आरोपी धनंजय ने टेलीग्राम के जरिए पेपर नासिक के शुभम खैरनार तक पहुंचाया। शुभम ने पेपर गुरुग्राम के यश यादव को टेलीग्राम पर भेजा। इसके बाद यश यादव ने राजस्थान में पेपर 10 लाख में बेचा। नीट एग्जाम के दिन मनीषा वाघमारे के खाते में 10 लाख रुपए ट्रांसफर हुए थे। नीट परीक्षा के सवालों को लेकर मास्टरमाइंड पीवी कुलकर्णी का छात्रों को साफ मैसेज था, रट्टा मार लेना, मेरी बात भूलना मत, जो भूला वो चूका। सीबीआई अब इस पूरे नेटवर्क को क्रैक करने में जुटी है। सीबीआई ये भी पता लगाने में जुटी है कि कुलकर्णी और मनीषा के नेटवर्क में और कौन कौन लोग शामिल थे। इस बीच नीट पेपर लीक के बाद सरकार ने अहम कदम उठाया है। सरकार ने एनडीए में 2 सीनियर अधिकारियों की नियुक्ति की है। सीनियर आईआरएस अधिकारी रुचिता विज को एनटीए में ज्वाइंट सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। रुचिता विज 2004 बैच की अधिकारी है और अभी वित्त मंत्रालय में कार्यरत है। दूसरी नियुक्ति अनुजा बापट की हुई है, जो 1998 बैच की आईएएस अधिकारी है। अनुजा बापट को भी एनटीए में ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पर नियुक्त किया गया है। एक तरफ जहां नीट पेपर लीक पर सीबीआई का एक्शन जारी है, वहीं इसे लेकर शहर शहर सियासी दलों और छात्र संगठनों का प्रोटेस्ट भी लगातार जारी है। दिल्ली में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के घर के बाहर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया, तो दिल्ली के जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। तो लखनऊ में भी पेपर लीक पर गुस्सा दिखा। सरकार को आश्वासन देना चाहिए देश के युवाओं को कि ऐसा कदम ना उठाएं। सरकार इसके ऊपर ठोस बात कहे कि आगे से इस तरीके के पेपर लीक के काम नहीं हो पाएंगे। और जो लीपापोती करने की कोशिश की जा रही है कि साहब 5 दिन में हमने मास्टरमाइंड ही पकड़ लिया। एक प्रोफेसर मास्टरमाइंड हो सकता है क्या इतने बड़े सिंडिकेट का? आपसे एक रेप का मुकदमा तो 1-1 महीने में सॉल्व नहीं होता। पालम की आग की रिपोर्ट अभी 2 महीने में भी नहीं आई आपकी, और आपने इतना बड़ा मामला 5 दिन में सॉल्व कर दिया कि मास्टरमाइंड ही पकड़ डाला आपने। तो जनता को बेवकूफ़ बनाना बंद किया जाए और जो असली लोग हैं, जो राजनीतिक लोग हैं, जो सरकार से जुड़े हुए लोग हैं, जिनके संरक्षण में सब कुछ हो रहा है, उनके नाम बताए जाए। नीट पेपर लीक को लेकर राहुल गांधी ने भी सरकार को घेरा। राहुल गांधी ने पीएम मोदी से मांग की कि वो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का तुरंत इस्तीफा लें। साथ ही राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि बीजेपी आरएसएस ने देश के एजुकेशन सिस्टम को चोट पहुंचाई है। हिंदुस्तान के एजुकेशन मिनिस्टर कहते हैं कि मेरा कुछ लेना देना नहीं। कमेटी ने रिकमेंडेशन किया था, उसको उन्होंने डस्टबिन में फेंका, कहा कि ऑपोजिशन के लोग कमेटी में बैठे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। सच्चाई है कि आपने हिंदुस्तान का जो कोर है, जो सेंटर है, उसको डैमेज किया है। ये एक नेक्सस है। आरएसएस, बीजेपी और जो हमारे यूनिवर्सिटीज में इनके लोग बैठाए गए हैं, वाइस चांसलर्स बैठाए गए हैं, प्रोफेसर्स बैठाए गए हैं, इनके बीच में पैसे बनाने का नेक्सस है।